अभिनेत्री कोयना मित्रा ने एक चौंकाने वाली बात कही है। उनको लगता है कि सुशांत के निधन के पीछे सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड और जिस तरह का बर्ताव एक आउटसाइडर के साथ किया जाता है वही चीज़ें जिम्मेदार हैं। उन्होंने एक लीडिंग पोस्टर पे बात करते हुए लिखा, वो बोलती है, सुशांत वॉज सच अ ब्राइट गाय, गुड लुकिंग एक्टर एंड ही सक्सीडेड विद गुड फिल्म्स. Despite that, I read a statement that he was treated like an outsider, not invited at parties and weddings. A lot of people have experienced this. He is not the first one. The film industry will not treat you like family till the time your family does not belong to the industry or if you are not a camp follower. जी हाँ, बॉलीवुड में कैंप होते हैं, दोस्तों का एक ग्रुप होता है, उसी ग्रुप में अगर आप रहते हैं तो ही आपको काम मिलता है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो बयान दिया है, अगर आप सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। वो कहती हैं, It's pretty sad he is not the first one and there are many such Sushant in our industry. हमारी इंडस्ट्री में सुशांत जैसे बहुत सारे एक्टर मौजूद हैं जिनको आउटसाइडर की तरह बिहेव किया जाता है। आई विल नेवर कॉल हिम अ कॉवर्ड. मैं उसको कायर नहीं बोलूँगी। मुझे लगता है कि किसी को अधिकार नहीं है कि उसको बोला जाए कि वो कायर था। कुछ वो कायर नहीं था, उसने बिल्कुल भी क्विट नहीं किया, बट वो ये सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर चुका। वो मेरे ख्याल से गुस्से में था और वो किसी को अपना वो गुस्सा नहीं दिखा सका। इसके साथ ही वो कहती हैं कि बॉलीवुड अब सिर्फ फिल्मों से रिलेटेड नहीं है। बॉलीवुड तो बल्कि बॉलीवुड के लोग कैसे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, इसी पर अब पूरा बॉलीवुड चलता है। इतना ही नहीं, वो बोलती हैं कि बॉलीवुड इस तरह से है कि अगर किसी को आपके मुंह का आखिरी निवाला भी छीनना पड़े तो भी वो पीछे नहीं रहता। वो कह रही हैं कि बॉलीवुड इज़ नो मोर अबाउट सेलिब्रेटिंग आर्ट, द कल्चर, फैशन एंड लाइफस्टाइल इज़ मोर पॉपुलर. देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रेड स्नैचर इन आवर इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री में ब्रेड छीनने वाला, आपकी रोज़ी रोटी छीनने वाले बहुत हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके मुंह का लास्ट आखिरी निवाला भी छीन लेंगे क्योंकि उनको किसी कैंप को फेवर करना है. नेपोटिज्म, बायस और गुंडागिरी ये हमारी इंडस्ट्री में अब एक आदत सी हो गई है. जी हाँ, किसी को बायस करना, किसी का तरफदारी करना, नेपोटिज्म और गुंडागिरी ये हमारी इंडस्ट्री में एक आदत सी हो गई है. वो कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े ऐसे लिख रहे हैं और उनके निधन पर शोक जता रहे हैं क्योंकि वो टीवी स्टार थे, यहाँ पर देयर इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. इफ़ यू आर फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, मॉडल्स कांट डू एनीथिंग. If you are from the TV industry, they say you don't have a standard, are not of same category. Imagine the kind of rejection, discrimination John Abraham, Sushmita Sen, Priyanka had to face. वह इतना ही नहीं, I am happy to see them to do so well. A couple of years back, a lot of people were behind Priyanka Chopra trying to finish her. But she was smart enough, she moved out of this mess and starting doing well. तो कहीं ना कहीं कोयना ने इस तरह का बयान दिया है और वो कहती है, करण जौहर डज नॉट हैव द लाइसेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री. इट इज़ शोन एज इफ ही प्रेजेंट्स और रिजेक्ट्स समथिंग देन इट इज़ द अल्टीमेट थिंग. बट नो, द इंडस्ट्री इज़ एन ओशियन एंड वी आर टाइनी लिटिल ड्रॉप्स इन इट. ही इज़ ऑल्सो अ ड्रॉप इन इट. नो वन कैन डिसाइड हु वर्क्स एंड हु शुड बी रिजेक्टेड. बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने. उनका ये कहना है कि प्रियंका चोपड़ा को भी ये सब पीछे पड़ गए थे और उनको इंडस्ट्री से निकालने की कोशिश की गई थी. और करण जौहर के पास सिर्फ लाइसेंस नहीं है ये बताने का कि इस इंडस्ट्री में कौन काम करेगा कौन नहीं. सुशांत जैसे कई एक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में मौजूद है और यहाँ पर कैंप बहुत चलता है. आप किस कैंप से हो, आप फराह खान के कैंप से हो, आप शाहरुख के कैंप से हो, आप सलमान के कैंप के हैं, तो आपको वो देख कर काम दिया जाता है. तो एक इंडस्ट्री का बहुत ही कड़वा सच कोयना ने पेश किया है इस इंटरव्यू में. एक लीडिंग पोर्टल में ये इंटरव्यू आया और खुलकर उन्होंने जो है इस भाई भतीजावाद पर बात की है.